नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। कंगना रनौत इन दिनों अपने विवादित बयानों की वजह से जानी जा रही है। यूं तो कंगना रनौत हमेशा से ही बहुत ब्लंट रिप्लाईज के लिए, अपने बयानों के लिए जानी जाती है। वो कुछ भी बोलने से पहले कंगना रनौत दो बार नहीं सोचती, ये सबको पता है। और हाल फिलहाल में जिस तरीके से सीजेपी प्रोटेस्टर्स पर कंगना रनौत ने बयान दिया था, उनका खूब विरोध हुआ था और आलोचना भी हुई थी। इसके बाद ऋतिक रोशन के एक पोस्ट में कमेंट को लेकर वो चर्चाओं में आई थी और लगातार वो ऐसे बयान और वीडियोज जारी करी जिसको लेकर सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं उनके तमाम वीडियोज पे, उनके विचारों मिल रही हैं। लेकिन हाल फिलहाल में उनके दो कमेंट्स पर आज हम बात करेंगे, उनके दो विचारों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहला, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। उन्होंने वीडियो जारी कर लोगों का ध्यान इस ओर खींचा, बॉलीवुड की ओर खींचा कि बॉलीवुड में कई लोग ऐसे हैं जिनका पहले कोई स्टैंड नहीं होता था, कोई विचारधारा नहीं होती थी, चाहे किसी मूवी को लेकर हो, चाहे धार्मिक सोच को लेकर, धर्म को लेकर हो, पॉलिटिकल पार्टी को लेकर हो, कोई भी विचार नहीं रहते थे। लेकिन एक गैर धर्म से शादी करने के बाद, खासतौर पर इस्लामिक धर्म अपनाने के बाद या फिर किसी इस्लाम धर्म को मानने वाले से शादी करने के बाद उन लोग की सोच ही बदल जा रही है, उनका रुख बदल जा रहा है, उनका रवैया बदल जा रहा है। और इसको लेकर उन्होंने एक तरीके से ये कहने की कोशिश की कि किस तरीके से लोग ब्रेन वॉश करते हैं, और इसकी बानगी बॉलीवुड में भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर कंगना रनौत ने किसी का भी नाम नहीं लिया, किसी का जिक्र नहीं किया, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे, पूछ रहे हैं क्या ये स्वरा भास्कर के लिए था या फिर क्या ये सोनाक्षी सिन्हा के लिए था। इसीलिए भी कमेंट कर रहे हैं क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा का बीते दिनों बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ था, जब सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा, उनके ऊपर बहुत सारी आलोचनाएं की, टिप्पणी की। और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने जब इस्तीफा दिया था तो सोनाक्षी सिन्हा का ओवर एक्टिंग का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। खूब ओवर एक्टिंग करती हुई नजर आई थी। वो अपनी टोपी फेंक रही है, डांस कर रही हैं, उठक बैठक कर रही हैं, सल्यूट कर रही हैं, और पता नहीं किस बात की उन्हें इतनी ज़्यादा खुशी थी कि वो पागल हुई थी। उसको लेकर भी लोग काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, हंस रहे हैं कि आपको अगर विरोध करना था, आप जंतर मंतर आकर स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहते, आप वहाँ आकर वीडियो जारी करके क्या महान बन रही हैं। तो लेकिन उस वीडियो के बाद, ऐसे विचारधारा के बाद कंगना रनौत ने इसको लेकर पोस्ट दिया था। अब सबसे पहले आप उस वीडियो में कंगना रनौत ने क्या फीलिंग्स जाहिर की, और ये फीलिंग्स इसलिए भी उन्होंने जाहिर की कि उनका कहना था कि मैं अपने पास्ट लाइफ में कैसी थी, क्या करती थी, उससे क्या मतलब। अब मेरी विचारधारा जब बदल रही है, मुझे आरएसएस पसंद है, मुझे बीजेपी की विचारधारा पसंद है, मैं उसे अपनाना चाहती हूँ, तो लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन वहीं पे कोई दूसरी हिंदू लड़की इस्लामिक धर्म को मान रही है, उनके विचारधारा को मान रही है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड को लेकर कंगना रनौत ने सवाल खड़े किए। कंगना रनौत ने अपने वीडियो में साफ कहा कि मैं आपके साथ एक विचार नहीं, फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ। जब उन्होंने कहा कि आप इस पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत हिंदू बेटियां और बहनें जिनके संपर्क में हम रह रहे हैं, उन्हें हमने करीब से जाना, हम देखते हैं कि वो हिंदू, लेकिन चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे धर्म हो, उसको लेकर उनकी कोई विचारधारा नहीं, वो न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप संपर्क में, कह लीजिए शादी या फिर दोस्ती या इस्लामिस्ट के संपर्क में आती हैं, तो वैसे ही उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है, इतने कट्टरपंथी बन जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि संविधान ये आज़ादी देता है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, जिस धर्म को मानना है मान सकते हो। आगे कंगना ने कहा कि लेकिन इसमें परेशानी ये है कि जब हिंदू बेटियों की बात आती है, मैं खुद को डिफेंड नहीं करूंगी, मैं नहीं कहूंगी कि मैंने आइटम नंबर के खिलाफ, फीस में भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई या कभी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम नहीं किया। ये मैं नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ाई हूँ। हाँ, मैं एक मॉडरेट हिंदू थी, आज मुझे तंज किया जाता है कि तुम कब से संघी हो गई हो। वही मुझे संघी बनना है, मुझे बीजेपी आरएसएस की विचारधारा अपनानी है, मुझे कन्वर्ट होना है। मैं क्यों कन्वर्ट नहीं हो सकती? ये जो दोगलापन है समाज का, समाज के ठेकेदार हैं जो मेरे पुराने वीडियोस निकालते हैं और कहते हैं कि तुम तो पार्टी करती थी, तुम यहाँ तो ये करती थी, ठीक है, लेकिन आज मुझे भी कन्वर्ट होना है। इसको लेकर आप एक बयान जो है वो कंगना रनौत की तरफ से जारी किया गया, और साफ तौर पर उन्होंने उन लोगों को ट्रोल किया या फिर सवाल पूछा जिन्होंने उनके कई वीडियोस जारी किए, और उन्होंने कहा कि जेनजी पर जो सवाल उठा रहे हैं या फिर उनके ऊपर खराब टिप्पणी करी है कंगना रनौत, वो खुद क्या करती थी। उनके कई सारे पुराने वीडियोस को ढूंढ कर निकाला गया, वायरल किया गया, जिसके बाद कंगना रनौत का ये रिएक्शन आया था। लेकिन इस रिएक्शन से
जिस तरीके से उन्होंने इस्लामिस्ट का जिक्र किया और कहा कि पहले विचारधारा नहीं होती थी लेकिन अब विचारधारा बदली है, तो साफ तौर पर वो कहीं ना कहीं ये कह रही थी बॉलीवुड में भी लव जिहाद और ब्रेन वॉश जैसी चीज़ें हैं। इसके साथ ही एक और पोस्ट उन्होंने किया था जिसमें किसी ने शायद कहा था कि उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को बॉडी शेम किया था, जिस पर वो जस्टिफिकेशन दे रही थी और उन्होंने कहा कि मेरे फेक अकाउंट से, ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि बहुत सारे फेक न्यूज़ वायरल हो रही है, मेरा लाइक किया हुआ पोस्ट भी फेक है, मैं कभी किसी को बॉडी शेम नहीं करती, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि एक एक्ट्रेस पॉकेट मार की तरह बात करती है इन दिनों, वो हाफ पैंट्स और उल्टा कैप पहनती है और जेब कतरी की तरह बात करती है और प्रोटेस्टर्स के गटर छाप बिहेवियर को प्रमोट करती है। मैं हमेशा मानती हूँ कि आप किसी भी रिलेशनशिप में कैसे कपड़े पहनती है ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है कि आप कैसा फील कर रही हैं। डियर एक्ट्रेस, अगर आपका शख्स आपको जेब कतरा फील करवाता है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। आप पहले बहुत अच्छे से ड्रेस होती थी और अच्छे से बात करती थी, अब आपको क्या हुआ? विचार आपके हो सकते हैं लेकिन इससे आप अच्छे स्टाइल करके भी कह सकती है। अगर आपको कोई भी ज़रूरत है तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अब ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा कंगना रनौत का वायरल हुआ और सीधे तौर पर ये कटाक्ष सोनाक्षी सिन्हा के ऊपर था। तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया, टोपी का, टॉप का, हाफ पैंट का, तमाम चीज़ें जिसका जिक्र किया, ये वही वीडियो को लेकर कह रही हैं जो वीडियो के बारे में शुरुआत में मैंने बताया कि सोनाक्षी सिन्हा का काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। उस पर वो कमेंट करते हुए कह रही है कि अतरंगी कपड़े पहन रहे हैं और सीधा, क्योंकि शुरुआत में मैंने कहा कि कंगना कुछ भी बोलने से पहले नहीं सोचती है, वो बेहिसाब बोल देती है और यहाँ पर भी उन्होंने कहा, उन्होंने जेब कतरे जैसे शब्द का इस्तेमाल किया लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आप जो पहनती हैं, आप जो जैसे अपने आप को कैरी करते हैं वो आपके रिलेशनशिप में आप कैसे फील करते हैं दर्शाता है। तो उन्होंने सीधा सीधा उनके रिलेशनशिप में भी कमेंट किया कि आपका रिलेशन कैसा है, आप कैसे रहती है, ये वही दर्शा रहा है और मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पे हूँ। तो ज़हीर खान सोनाक्षी सिन्हा के हस्बैंड हैं और उन पे भी ये टिप्पणी कहीं ना कहीं डायरेक्टली कंगना रनौत ने की है और शुरुआत से ही ये विवाद होता आ रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा ने ज़हीर से शादी क्यों की थी, उस पर विवाद होता रहा है और जब अब वो इस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं तो लोग उनको ट्रोल भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर कि जिस इस्लामिस्ट धर्म को मानने वाली बात कंगना रनौत ने यहाँ पर की है और इसके साथ ही जिस तरीके से उन्होंने कमेंट सोनाक्षी सिन्हा पे किया है, तो क्या ये बॉलीवुड का एक डार्क ट्रूथ या फिर डार्क रियलिटी है जो कंगना ने अपने बयान में बोलते बोलते बोल दिया, जिस पर किसी की भी नज़र नहीं गई है? ये सोचने वाली बात है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ बने रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ।